अच्छा, मुझे ये बताएं, जो स्क्रीन है वो शेयर हो रही है आप लोगों के पास? ठीक है। तो सबसे पहले तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है ट्रेडिंग व्यू। हम इसको यूज़ करते हैं, यानी कि मैं एक अगेन से मर्तबा इसको यूज़ करना सिखा देता हूँ। सबसे पहले ट्रेडिंग करने के लिए ना आपने अभी के लिए सबसे पहले क्रोम पे जाना है। कोई भी जीमेल वगैरह जो आपने लगाई हुई है वो लगानी है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है आपने। ट्रेडिंग व्यू सर्च करेंगे, उसके बाद ये आ जाएगा ऊपर ट्रेडिंग व्यू, फिर उसके बाद चार्ट आ जाएगा। यानी कि ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सा यूज़ करना बता दूं, बेसिक्स है, ताकि आगे से फिर हम टोटली हमने यहाँ पे एनालिसिस सारी चीज़ें करनी है, ताकि हमें यहाँ पे आइडिया हो जाएगा। तो ऐसे आपके सामने ग्राफ वगैरह आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने जीमेल वगैरह लगा के इसको करना है ना लॉगिन आपने, ठीक है। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे इसके कुछ टूल्स वगैरह हैं जो हम यूज़ करेंगे। इधर से टूल, यहाँ पे अगर टेक्स्ट वगैरह लिखना है तो ये हम इस पर क्लिक करेंगे। तो देन यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह कोई भी जो भी हम लिखना चाहते हैं वो ऑप्शन वगैरह यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट वगैरह का, ठीक है। तो क्योंकि अभी मैंने इसको ओपन की है तो इसकी वजह से थोड़ा सा स्लो चल रहा है। देन ये आ जाएगा, जैसे जैसे ये देखो ये टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया था। तो देन यहाँ पे हम टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई पेयर्स वगैरह ऐड वगैरह करना है तो हम यहाँ पे वो चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम जो होता है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं हर कैंडल का। तो ये आपको पता चल जाएगा कि टाइम फ्रेम को कैसे हमने चेंज करना है या इसका बेसिकली क्या मकसद होगा। तो वो सारी चीज़ों का आपको आइडिया हो जाएगा टाइम टू टाइम। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने आज की क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर मैं, हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ फॉरेक्स। और फॉरेक्स बेसिकली क्या है, अगर हम यहाँ पे डेली का, यानी कि यहाँ पे अगर हम डेली ट्रेड वॉल्यूम, डेली ट्रेड वॉल्यूम ऑफ फॉरेक्स, ठीक है। डेली ट्रेड वॉल्यूम ऑफ फॉरेक्स। तो यहाँ पे यानी कि ये एक वेबसाइट है जो हमें बता रही है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का डेली जो ट्रेड वॉल्यूम है 7.5 ट्रिलियन अकॉर्डिंग 2022 के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। अब फॉरेक्स मार्केट का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज। जैसे एक, जैसे मैं ना बड़ी एग्जांपल देता होता हूँ एक मंडी के हवाले से। जैसे देखो ना कि मैं इधर विहाड़ी से बिलोंग करता हूँ। अब हमारे यहाँ पे एक मंडी है, यानी जिसको कहते हैं, यहाँ पे जैसे हम हमारे यहाँ पे गंदम वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, मकई वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसकी हम आड़त होती है जिसको मंडी कहा जाता है, ठीक है। हम उस आड़त पे जाते हैं और वहाँ पे हम बाइंग सेलिंग करते हैं, बेसिकली ऐसे ही है ना। हम अगर विहाड़ी में एक आड़त होगी, वहाँ पे पैसों का सर्कुलेट होगा, कोई वहाँ पे बाय करेगा, कोई वहाँ पे सेल करेगा। ऐसे ही फॉरेक्स मार्केट भी एक आलमी मंडी है, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली करेंसीज का लेन देन करते हैं। यहाँ पे ये कोई ड्राइंग वगैरह कर रहा है, काइंडली इसको रिमूव कर दे, क्योंकि ऐसे सब डिस्टर्ब होंगे। बात को मेरी ना समझना है कि फॉरेक्स बेसिकली है क्या, ताकि आपको आइडिया तो हो जो हम किस फील्ड में काम कर रहे हैं। कौन सी फील्ड है, जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उसका हमें बेसिक पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको एक फॉरेक्स है क्या, आपको इसका ही ना मतलब का पता हो तो मेरे सिखाने का क्या फ़ायदा। तो फॉरेक्स बेसिकली एक आलमी मंडी है जिसमें हम करेंसीज का लेन देन करते हैं, जिसमें हम करेंसी में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, ठीक है। और इसमें कमोडिटीज़ वगैरह भी आ जाती हैं, काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे देखो ना कि जैसे बिहाड़ी में मंडी है, ठीक है। उस मंडी में जो पैसों का लेन देन है वह कम हो रहा है। अगर वहाँ पे मैं लाहौर जो मंडी होगी, इंटरनेशनल मंडी और यानी कि नेशनल लेवल पे सारे जो कंट्री होंगी, सारी यानी कि सिटी होंगे जो हमारे पाकिस्तान में है, ठीक है, वो सारे मिल के अगर वहाँ पे लेन देन करेंगे तो उसका कितना ज़्यादा, यानी कि पैसों का लेन देन हो जाएगा। अगर वही चीज़ इंटरनेशनल हो जाए, यानी कि हर मुल्क में बैठे, जैसे देखो अमेरिका हो गया, ठीक, कनाडा हो गया,
उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है, मुल्क हैं। अगर वो मुल्क जो हैं आपस में एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के काम करना स्टार्ट कर दें, तो उसकी जो पैसों का लेन देन होगा या उस मार्केट का कितना बड़ा एक वॉल्यूम होगा। और वो एक सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स मार्केट है कि जिसमें जो लेन देन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि अगर मैं यहाँ पे पाकिस्तान में बैठा हुआ ना, मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ भी मुझे वही रेट मिलेगा, मुझे वही प्राइस मिलेगी, मुझे हर चीज़ वही चीज़ मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे दुबई बैठ के काम करूँ तो मुझे वहाँ पे भी ये सेम चीज़, सेम प्राइस, हर चीज़ वहाँ पे भी ये चीज़ ही मिलेगी। ठीक है, यानी कि ये एक आलमी मंडी है जिसमें हम कहीं भी किसी भी जगह पे बैठ के ये काम कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़। फिर उसके बाद कि इसमें पैसों का लेन देन इतना ज़्यादा है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री, यानी कि 7.1 ट्रिलियन, ये तो सिर्फ 2022 के अकॉर्डिंग है, अभी तो 2026 आ गया। ठीक है, और 26 के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट कोई 15+ ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी होगी। और इसका मतलब का पता है आपको, कि इतना तो पाकिस्तान का कोई सालाना बजट नहीं होगा जितनी बड़ी इसमें डेली की ट्रेड वॉल्यूम है। यानी कि इतना ज़्यादा हम यहाँ से, यानी कि एक पैसों का समुंदर ही है, जितना आप डालोगे उतना आप निकाल भी सकते हो, उतना आप गवा भी सकते हो। तो ये आपने अपनी स्किल के अकॉर्डिंग, नॉलेज की बेस पे आपने इन्वेस्ट करना है, उसके बिहाफ पे आपने यहाँ पे मार्केट में एग्जिट हो जाना है। ठीक है, तो ये बेसिकली फॉरेक्स है। उसके बाद हम यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट में जो देखते हैं पेयर्स वगैरह, बेसिकली हमारी प्रोडक्ट क्या है। जैसे देखो ना, वो जो आड़त होती है उसमें जाते हैं, उनकी प्रोडक्ट होगी गंदम होगी, ठीक है, मकई होगी। तो ऐसे हमारी भी प्रोडक्ट है कि हम कौन कौन सी प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं, उन वो होती है पेयर वाइज। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट में कभी भी सिंगल पेयर पे हम काम नहीं कर सकते। और ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बताता हूँ कि हमें बाइंग में पैसा, हम यहाँ पे दोनों साइड पे ना पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड पे बाय करके भी और सेल करके भी। ठीक है, बेसिकली बाय करके कैसे हमें अर्निंग होगी, सेल करके कैसे अर्निंग होगी, ये दोनों चीज़ें मैं आप लोगों को अभी अभी गाइड करूँगा इंशाल्लाह। बस थोड़ा सा वेट करें। सबसे पहले तो मैं आपको पेयर्स बताता हूँ, मेजर पेयर। मेजर पेयर। अच्छा, मेजर पेयर ना इस फॉरेक्स मार्केट में 7 मेजर पेयर हैं। 7 मेजर पेयर कैसे, कि यार लिखो ना, टाइप ना करो, रेडमी नोट मैं आपको रिमूव कर दूंगा, बेहतर है कि आप टाइप मत करो। क्योंकि यहाँ पे शो हो रहा होता है कौन टाइप कर रहा है कौन नहीं कर रहा, तो मैं उसको रिमूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन उस चीज़ का फायदा नहीं है, आप सीखने आए हो तो अच्छे तरीके से सीखो। तो ठीक है, तो ऐसे डिस्टर्ब मत करो किसी को भी साथ। मेजर पेयर ना इस यानी कि फॉरेक्स मार्केट में 7 मेजर पेयर हैं। ठीक है, उन 7 पेयर मेजर पेयर्स में आपको जो है ना, मैं उन उन सब के आपको नेम यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। ठीक है, तो आपने उन चीज़ों को याद कर लेना है। सबसे पहले तो आप आता है यूएसडी। मैं यहाँ पे ना एक मरतबा फुल नेम लिख दूंगा। यूएसडी का फुल ऑब्जर्वेशन होता है यूनाइटेड स्टेट, यानी कि अमेरिकन डॉलर होता है, इसको हम यूनाइटेड स्टेट कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट। फिर उसके बाद आ जाता है ईयूआर, यानी कि यूरो, यानी कि जो यूरोपियन करेंसी है। ठीक है, इसको हम ईयूआर, बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है इसका। और साथ यानी कि इसको कहते हैं यूरो, इसका फुल नेम है यूरो वगैरह, यूनाइटेड किंगडम वगैरह आ जाता है। ठीक है, यू आर, यूरो हो गया। फिर उसके बाद आता है जीबीपी। जीबीपी ये बेसिकली है लंदन की करेंसी, यानी कि लंदन की ममालिक की करेंसी।
फिर उसके बाद आता है इसमें, यानी कि ये जो मेजर मेजर पेयर है ना, उनके मैं नेम यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, फिर पेयर बना के आपको बताऊंगा। CAD, CAD, और इसके साथ आ जाता है कनाडा, यानी कि ये कनाडा की करेंसी है। फिर उसके बाद आ जाता है CHF, CHF, ये शॉर्ट फॉर्म है स्विट्जरलैंड का, यानी कि स्विट्जरलैंड के ममालिक जो है ना, उसकी ये करेंसी है। स्विट्जरलैंड आ गया, यानी कितने हो गए, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद JPY, जापानीज, यानी कि जापान के ममालिक की ये करेंसी है। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये हो गया USD, AUD, AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर, AUD, ये है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की ममालिक की करेंसी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आ जाता है NZD, NZD न्यूजीलैंड डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, ठीक है। यानी कि ये बेसिकली 8 बन जाते हैं, ठीक है, जो बेसिक मैंने नेम बताए हैं, ठीक है। अब इनमें से हम जो पेयर्स हैं ना वो निकलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इन्हीं ममालिक्स में जो फॉरेक्स मार्केट का है, बेसिकली है करेंसी का लेन देन। हम यहाँ पे ना करेंसी का लेन देन कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि करेंसी के मुकाबले हम दूसरी करेंसी को खरीद रहे होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे अब पेयर बनते हैं, मेजर पेयर, ठीक है। यहाँ पे पेयर बनाता हूँ। जैसे सबसे पहले आता है GBP, GBP USD, यानी कि अब GBP और अलग है और USD अलग है, यानी कि फॉरेक्स मार्केट में ऐसे पेयर बनते हैं। जैसे ये पेयर बनाना, GBP USD, और उसके साथ ये देखो GBP USD, यानी कि ये एक पेयर बन गया। GBP क्या है, लंदन की ममालिक की करेंसी है, और USD अमेरिकन करेंसी है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर है, ठीक है। यानी कि ऐसे ये एक पेयर बन गया, तो इस एक पेयर को हम कहते हैं कि मेजर पेयर है ये, ठीक है। उसके बाद दूसरा पेयर आता है EUR और साथ USD, ये मतलब कि दूसरा पेयर हो गया। अब EUR आपको पता है यूरो ममालिक, यानी कि लंदन उन ममालिक की करेंसी है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि जब ट्रेड करेंगे ना, वहां पे ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसे प्रोडक्ट्स लिखी होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है यूरो, उसके बाद आ जाता है, ये बेसिक चीजें, क्योंकि जिन लोगों को नॉलेज है ना सब चीज़ों की, तो उनको थोड़ा सा 1 2 क्लासेस में लगेगा ऐसे, ठीक है। लेकिन जब आस्ता आस्ता आप आगे स्टार्ट कर देंगे ना, आगे की चीज़ें एडवांस आ जाएंगी, ठीक है। तो ये अभी बेसिक चीज़ें साथ लेके, क्योंकि हमने बेसिक से मैंने सिखाना स्टार्ट करना है, तो बेसिक से जो जो चीज़ें बेसिक है वो सारी चीज़ें इंक्लूड है, इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें समझाऊंगा। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ भी आएगी, यानी कि बेसिक से हमने स्टार्ट करना है, तो बेसिक से ही स्टार्ट किया हुआ है। फिर उसके बाद आ जाता है इसमें यूरो USD आ गया, फिर AUD USD आ गया। अब AUD का सिंपल पता है, यानी कि ये मैंने इधर जो लिखा है आपको पता होना चाहिए AUD क्या है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। फिर उसके बाद आ जाता है यूरो, AUD, NZD आ गया, NZD USD, ठीक है, ये एक पेयर बन गया। फिर उसके बाद आ जाता है USD JPY, फिर उसके बाद आ जाता है USD CHF, फिर उसके बाद आता है USD CAD। यानी कि जब आपको पता होना चाहिए कि ये 7 मेजर पेयर हैं, और इन 7 मेजर पेयर क्यों हैं, क्योंकि इनके साथ डॉलर का साइन आ रहा है, ठीक है। यानी कि USD इनके साथ आ रहा है, ये मेजर पेयर वो कहलाएंगे। और ये मेजर पेयर, अब एक क्वेश्चन आएगा यार, ये मेजर पेयर क्यों है, बाकी जैसे देखो PKR है, वो भी एक करेंसी है,
ठीक है, लेकिन उस उसमें हम ट्रेड नहीं कर पा रहे, यानी कि उसके साथ यूएसडी मिला देंगे तो मेजर पेयर बन जाएगा। ठीक है, बन तो जाएगा, लेकिन यूए जो पीकेआर है उसकी जो इकोनॉमी है या उसका जो लेन देन है, वो जो सारी चीजें हैं, ठीक है, जो कह रहा है ना गोल्ड करेंसी है, मैं अभी मैसेज देखा तो गोल्ड करेंसी नहीं है। ठीक है, गोल्ड क्या है, एक कमोडिटीज में आता है। गोल्ड कौन कहता है करेंसी? गोल्ड कमोडिटीज, एनर्जीज वगैरह, गैस उधर आती है। ठीक है, करेंसी जस्ट गोल्ड करेंसी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो अगर कोई गोल्ड वगैरह कह रहा है ना। और फॉरेक्स मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है करेंसी का लेन देन, गोल्ड तो इसमें आता ही नहीं है। गोल्ड तो कमोडिटीज वगैरह में आता है। ठीक है, यानी कि वो एनर्जी वगैरह उधर जाके हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, और फॉरेक्स मार्केट में मैंने मैंने ना क्या किया है, एक चीज मैं आपको बता दूं। गोल्ड पे ट्रेड करना बहुत खतरनाक है। आप गोल्ड पे ट्रेड मत करो। फॉरेक्स मार्केट का मतलब है करेंसी का लेन देन। आप करेंसी पे काम क्यों नहीं करते? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम गोल्ड पे काम करके ना अपना अकाउंट जीरो करते हैं। और अगर हम करेंसी पे काम करें, करेंसी एक स्टेबल्स होती हैं, उनका उतार चढ़ाव कम होता है और हम वहाँ पे स्टेबल पैसा बना सकते हैं। और हम गोल्ड के ऊपर जाएंगे तो गोल्ड एक स्टेबल करेंसी नहीं है। ये जो करेंसी तो है ही नहीं वैसी, कमोडिटीज। और आपको गोल्ड का पता है कैसे मूव देता है, जो जो इस पे काम करते हैं। बेसिक हमारा ये टॉपिक्स नहीं है। बेसिकली अगर किसी ने क्वेश्चन किया था तो मैंने उसका एक आंसर दिया था। लेकिन कोशिश करें कि आप वहाँ पे कमेंट्स वगैरह ना करें, पहले चीज़ें सीखें। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन का मैं टाइम दूंगा, बाद में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे हर एक चीज़ के बारे में इंशाल्लाह आप लोगों से। जब तक क्लियर नहीं होगा देन हम नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद यानी कि ये मेजर पेयर आ गया। मेजर पेयर क्यों? क्योंकि इनकी इकोनॉमी, यानी कि इनकी जो कंट्री की माशियत हालात जो हैं, यानी कि जैसे पीकेआर की बात कर रहा था कि पीकेआर में हम बाइंग सेलिंग करेंगे तो डेफिनेटली उसका पता है कि उसके मुकाबले में ना तो हमारा मार्केट बाय जाती है ना कम जाती है, यानी कि वो एक जगह पे स्टक होती है या उसमें लेन देन बहुत कम होता है। ठीक है, इस वजह से वो एक स्टेबल करेंसी नहीं है। तो ये एक स्टेबल करेंसीज जो है ना, जैसे जीबीपी हो गया, इनकी माशियत हालात यूएसडी के मुकाबले में उसका मतलब मुकाबला बनता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये 7 मेजर पेयर आते हैं जो मैंने आपके सामने लिख दी हैं। ठीक है, तो इसमें यानी कि हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे बाइंग सेलिंग अच्छी होगी, हमें यहाँ पे प्रॉफिट होने के जो रेशो होगा वो हमारा बहुत ज्यादा होगा। यानी कि हम, यानी कि प्रॉफिट रेशो का मतलब कि हमारी बाइंग सेलिंग अच्छी होगी, हमारे पैसा स्टक नहीं होगा, वहां पे हमें प्रॉफिट भी अच्छा होगा और लॉस भी हो सकता है। ये तो मेजर पेयर में आ गया। उसके बाद इसमें आता है माइनर पेयर। माइनर पेयर बेसिकली क्या, कौन से होते हैं? माइनर पेयर कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। माइनर पेयर को, जिसको हम क्रॉस पेयर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा बन जाते हैं माइनर पेयर्स। माइनर पेयर्स वो होते हैं जैसे करेंसी का आपस में लेन देन, यानी कि यूएसडी नहीं आएगा। ठीक है, बाकी यानी कि जो ममालिक हैं वो आपस में लेन देन करेंगे, जैसे जीबीपी। जैसे कि जीबीपी, जेपीवाई। अब जीबीपी का मतलब पता है, ब्रिटिश पाउंड, इसको हम ब्रिटिश पाउंड भी कहते हैं, ये लंदन की करेंसी है। ठीक है, जीबीपी हो गया और इसके साथ जेपीवाई यानी कि जापानीज डॉलर आ गया, जापान की करेंसी। अब इसमें यूएसडी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये क्रॉस पेयर कहलाता है, माइनर पेयर कहलाता है। ठीक है, यानी करेंसी का आपस में लेन देन जो होगा यूएसडी डॉलर के अलावा जो होंगे बाकी वो सारे क्रॉस पेयर में आ जाएंगे। जैसे जीबीपी जेपीवाई हो गया, जीबीपी एनजेड हो गया, या मैं रैंडमली कुछ 3 4 लिख देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें आ जाता है एनजेड सीएडी हो गया। यानी कि यहाँ पे देखो ये वाली करेंसी इस करेंसी के साथ मिला दो, इसको इसके साथ मिला दो, इसके साथ मिला दो, एक रैंडमली मैं बना रहा हूँ अभी। ठीक है, ऐसे बहुत ज्यादा यानी कि जीबीपी के हर पेयर के साथ, यानी कि जैसे जीबीपी है ना, ये जीबीपी है, ये जीबीपी सीएचएफ भी होगा, जीबीपी कैड भी होगा, जीबीपी जेपीवाई भी होगा। ठीक है, यूरो जेपीवाई भी होगा, एयूडी जेपीवाई भी होगा, यानी कि ऐसे मिला के ऑलमोस्ट 30 35 पेयर बन जाते हैं। इस इन सब पेयर्स को हम क्या कहेंगे, एक माइनर पेयर कहा जाता है। ठीक है, ये माइनर पेयर्स में आ जाता है। यानी कि इसकी इतनी एग्जांपल जो है आपके सामने मैंने रखी है, तो ये काफी होगी, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। यानी कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज है, आपको समझ आ जानी चाहिए।
ठीक है। उसके बाद हम अब नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट कमोडिटीज, यानी उनके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा कि टाइम हमारे पास कम है। सेशन जो है 20 मिनट रिमेनिंग है, 20 मिनट के बाद ना, ये सेशन का टाइम होता है 40 मिनट, 40 मिनट के बाद फिर नेक्स्ट बंद हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे हम इस 40 मिनट में जो जो चीज़ें हैं ना वो क्लियर कर लें आज। उसके बाद कमोडिटीज आ जाता है। कमोडिटीज में जो चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ ना, बेसिकली मैं वही चीज़ें आपको बताऊंगा, ज़्यादा आपको डीपली या ज़्यादा चीज़ों जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जो जो चीज़ें यूज़ वगैरह बेसिकली हैं यूज़ के लिए, अगर आप इन मेजर पेयर में भी दो ही पेयर पकड़ लो अच्छे तरीके के साथ, उन्हीं पे काम करो, तो आप कमोडिटीज वगैरह में इधर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं फिर भी आपको इसके बारे में नॉलेज वगैरह तो दूंगा। अब कमोडिटीज बेसिकली है क्या? ये मतलब जैसे इसमें आ जाता है गोल्ड, इसमें गोल्ड आता है, ठीक है। सिल्वर, गैस भी इसमें आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद गोल्ड सिल्वर ऑयल हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्रिप्टो भी इसमें इन होती है, क्रिप्टो के भी यानी काम कर सकते हैं, जैसे कि इसमें बीटीसी यानी कि बिटकॉइन हो गया, वो भी आ जाता है, ठीक है। EETH अथीरियम है, उस पर भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक अलग क्रिप्टो वगैरह में आ जाता है, बाकी ये कमोडिटीज वगैरह है। तो ये चीज़ है। अब बेसिकली गोल्ड को तो मैंने अभी यहाँ पे टाइप कर दिया है, ठीक है, ऐसे। अब गोल्ड का शॉर्ट फॉर्म क्या है? अब गोल्ड वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम गोल्ड लिखा हुआ नहीं आता फॉरेक्स में। फॉरेक्स मार्केट में वहां पे लिखा आता है XAU, यानी गोल्ड का शॉर्ट फॉर्म है XAU, ठीक है। और उसके बाद सिल्वर का है XAG, ठीक है। और गैस का है XNG, यानी गैस का शॉर्ट फॉर्म। ऑयल को ऑयल भी कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, WTI डिफरेंस ब्रोकर में लिखा आता है, ठीक है। क्रूड ऑयल भी, क्रूड ऑयल भी लिखा आता है, ठीक है। तो वो ये चीजें इसके नाम वगैरह, तो बिटकॉइन का BTC लिखा आता है, इथेरियम का ETH लिखा आता है, ठीक है। और गोल्ड के शॉर्ट फॉर्म मैंने क्योंकि ये चीजें हम ज्यादा यूज करते हैं, गोल्ड सिल्वर गैस वगैरह, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब गोल्ड का जैसे पेयर बनेगा, एक मेजर पेयर गोल्ड, गोल्ड देखो, गोल्ड सिल्वर के साथ भी होगा, ठीक है, गोल्ड गैस के साथ भी हो सकता है, लेकिन गोल्ड का मेजर पेयर कौन सा होगा? मेजर पेयर वो होगा ना जिसके साथ USD आएगा, क्योंकि इस फॉरेक्स मार्केट में XAU, अब ये तो हो गया गोल्ड का साइन, उसके साथ आ जाएगा यू XAU USD, यानी कि अब ये गोल्ड का मेजर पेयर बन गया। और ऐसे ही XAG वर्सेस USD, ये क्या बन गया? सिल्वर का मेजर पेयर बन गया। फिर उसके बाद XNG वर्सेस USD, ये क्या बन गया? ये गैस का मेजर पेयर बन गया, ठीक है। यानी कि वहां पे हम अगर आप सर्च वगैरह करेंगे तो डिफरेंस ब्रोकर में ये चीज लिखा है कि बाकी ऑयल वगैरह में ही आता है, BTC USD में भी, यानी कि BTC अकेला हो गया, उसके साथ USD, यानी एक पेयर बन गया। अकेला BTC पे हम ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि ये कमोडिटीज में आ गया। अब यहाँ पे ना एक छोटी सी बात आपको फिर बता देता हूँ। एक बात ये है, जैसे देखो, अब यहाँ पे UXAU, ये हमारा है गोल्ड, ठीक है, गोल्ड है। अब आप कहते हो गोल्ड तो हमने खरीद लिया, ठीक है, अब हम सेल में प्रॉफिट कैसे होगा या बाय में कैसे प्रॉफिट होगा? अब USD डॉलर है। अब दो पेयर हैं आपके पास, एक है गोल्ड है, दूसरा है USD डॉलर। अब आप जब ट्रेड करते हो ना, ट्रेड करते हो तो ये एक पेयर के साथ ट्रेड होती है, कभी ऐसा नहीं होता गोल्ड आप अकेले पे ट्रेड कर रहे हो, नहीं। आपके ऐप में हम जो काम कर रहे होते हैं ना, तो वहां पे हमारे पास जो है, वहां पे हमें शो हो रहा होता है कि दो पेयर्स, ठीक है, XAU USD, दो पेयर्स आके। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस गोल्ड को, अब मेरा मेरा आइडिया है या मेरे एनालिसिस हैं या टेक्निकल या फंडामेंटल, मुझे पता है गोल्ड की प्राइस अप जानी है, ठीक है। तो मैं गोल्ड करूंगा बाय, ठीक है। और जो USD डॉलर है, वो जारी बात है, जब इसके मुकाबले में आइडिया हो जाएगा मुझे कि जब गोल्ड है वो स्ट्रोंग होगा, वो बाय साइड जाएगा, जो वर्सेस उसके मुकाबले में USD डॉलर है वो डेफिनेटली वो वीक होगा, वो डाउन साइड आएगा। यानी कि अगर मैं गोल्ड को खरीदूंगा ना, उसके मुकाबले में जो पेयर होगा वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा,
ठीक है, यानी इस वजह से हम यहाँ पे बाइंग और सेलिंग में प्रॉफिट कर सकते हैं। जैसे कि देखो, ये हमारा गोल्ड बेस करेंसी है। अगर यहाँ पे हमें आइडिया हो जाए, जो हमारी जो ये जो है यूएसडी डॉलर है, अभी जैसे देखो अमेरिका का पता है कि यार वो उसकी जो इकोनॉमी स्ट्रोंग हो रही है फॉर एग्जांपल, तो उसका जो डॉलर है वो स्ट्रोंग होगा। जब आपको पता चल गया ये जो डॉलर है ये स्ट्रोंग हो सकता है, तो आप डेफिनेटली गोल्ड पे जो एंट्री है वो क्या कर दोगे, वो आप सेल साइड लगा दोगे। ठीक है, सेल साइड ही लगाओगे ना, आप गोल्ड को सेल करोगे। क्यों सेल करोगे? क्योंकि आपको पता है यूएसडी डॉलर स्ट्रांग होगा, अगर ये स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली गोल्ड डाउन साइड जाएगा। यानी कि अगर हम एक ये जो बेस्ड करेंसी है ना, इसको हम बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, और दूसरा जो पेयर होगा वो ऑटो पे बाय सेल हो जाएगा। ठीक है, ऑटो पे बाय सेल हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या किया, गोल्ड को सेल कर दिया, ठीक है, डाउनसाइड के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो यूएसडी डॉलर है वो स्ट्रॉन्ग हो गया, वो डाउनसाइड आ गया। लेकिन जारी बात है, अगर ये डाउनसाइड आएगा, यूएसडी डॉलर यानी कि वीक होगा, तो जारी बात है जो गोल्ड है वो तो बाय साइड जाएगा। एक वैसे एक टेक्निकल चीज बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन हमें यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो इस लिहाज से, इसी वजह से इस पेयर्स वगैरह में ऐसे हम यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि ये चीज होगी कमोडिटीज वगैरह। अब इसमें एक चीज और रहती है हमारी, वो है सेशन। सेशन फॉरेक्स मार्केट में जो होते हैं ना बहुत ज़रूरी होते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ पे सिर्फ सेशन वगैरह के टाइम वगैरह बता दूंगा, और सेशन होता कौन कौन सा है, ठीक है, टाइम वगैरह बताऊंगा। बाकी आप लोगों ने थोड़ा सा, अगर आप इसमें ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते होंगे तो आप थोड़ा सा खुद सर्च कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैंने बेसिक चीजें आपको सारी चीजें बता देनी, क्योंकि सेशन बेस पे हम ट्रेड भी करते हैं, और सेशन पे पूरी मैं आप लोगों को क्या है वो एक कंसेप्ट दूंगा। यानी कि इसमें मैं आपको एक अपनी तरफ से, यानी कि सेशन की बेस पे जो मैंने अपने एनालिसिस बना के सेशन की बेस पे मैं ट्रेड करता हूँ ना, वो उसका पूरा नॉलेज दूंगा आपको। ठीक है, सेशन फॉरेक्स मार्केट में चार होते हैं, ठीक है। जो पहला सेशन होता है वो होता है फर्स्ट सेशन, वो होता है सिडनी, SYNY, ठीक है, सिडनी सेशन। अब एक मेरा ना थोड़ा सा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, सेशन बेसिकली होते क्या हैं। सेशन ना किसको कहते हैं, सेशन वो चीज होती है, जैसे देखो पाकिस्तान का जो बैंक है वो कब ओपन होता है आपको पता है ना, वो 9 बजे ओपन होता है। ठीक है, 9 बजे के अराउंड। और चलता कब तक है, वो चलता है ऑलमोस्ट, कितना टाइम लग जाएगा, वो 5 बजे तक नहीं, आज आजकल तो वो 4 बजे तक आई थिंक सो ना चल रहे होंगे बैंक वगैरह। अब आपको पता है 9 बजे से लेके, पाकिस्तान में 9 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक पैसों का जो लेन देन है वो कितना ज्यादा हो रहा है। अगर मैं पीकेआर में बाइंग सेलिंग करूंगा तो डेफिनेटली मेरा वहां पे जो प्रॉफिट रेशो वो ज्यादा होगा, क्योंकि मार्केट स्टक नहीं होगी। ऐसे ही ये सेशन होते हैं। जो सबसे पहला सेशन है ना वो सिडनी सेशन है। सिडनी सेशन में क्या चीज है कि ये एशियन सेशन आ जाता है, सिडनी सिडनी, और दूसरा टोक्यो सेशन। ठीक है, अब सिडनी टोक्यो यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, इधर जो एनजेडी हो गया, ये वाले जो करेंसी है ना, उस टाइम ज्यादा मूव दे रही होगी, ठीक है, बनिस्बत अभी के। ठीक है, यानी कि उस टाइम वो ज्यादा मूव देगी। उसके बाद ये दो सेशन हो गए, फिर उसके बाद तीसरा सेशन आता है इसमें लंदन का। ठीक है, लंदन सेशन। उसके बाद आ जाता है चौथा, जो सबसे खतरनाक सेशन है, वो है न्यूयॉर्क सेशन। यानी कि इस टाइम जो क्योंकि ये यूएसडी का सेशन है, तो इस टाइम जो सारे पेयर है ना, करेंसी का लेन देन जब हो रहा होता है, वो बहुत ज्यादा हो रहा होता है न्यूयॉर्क सेशन में। ठीक है, तो ये सिडनी सेशन में आपको एक रैंडमली बता देता हूँ अभी अभी। आई थिंक सो ये जो सिडनी सेशन है ना, ये रात के 4 बजे, यानी कि हमारे अभी रात के जो 4 बजे ये ओपन होता है, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट 11 बजे तक, यानी 11 AM तक चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद कोई 1 घंटे बाद, यानी कि 5 बजे, यानी एक एक घंटे के बाद ना हमारा ये दूसरा सेशन भी हो जाता है, यानी कि सुबह के टाइम में ये भी 5 AM से, और ये ऑलमोस्ट 1 बजे तक चलता है, या 12 बजे तक, 12 बजे तक नहीं, 1 बजे तक चलता है, 1 बजे तक चलेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद, यानी 1 बजे मैंने लिख दिया, एक, ये चलेगा 1 PM तक।
फिर उसके बाद जो लंदन सेशन है, जो लंदन सेशन है वो चलता है, वो 2 बजे से लेके यानी कि 2 PM से लेके, नहीं वो 1 PM तक चलेगा। चलो इसकी जो टाइमिंग है ना मैं वहां पे कंफर्म कर दूंगा, एक वेबसाइट है उसके ऊपर। 1 PM से लेके रात के 10 PM होंगे, क्योंकि मैंने कभी ना इतना नोट नहीं किया। तो एक, और न्यूयॉर्क जो सेशन है ना, ये पाकिस्तानी टाइम रात के 6 बजे ओपन होता है, और ये रात के 3 बजे तक यानी कि 3 AM तक चलता है। और 1 घंटा जो मार्केट है ना वो क्लोज रहती है, ठीक है। और यानी कि फ्राइडे की रात को 3 बजे मार्केट बंद हो जाएगी, और मंडे यानी कि इतवार की जो रात होगी उसके सुबह के टाइम यानी कि 4 बजे मार्केट ओपन हो जाता है, यानी कि 1 घंटा मार्केट में ऑफ रहता है, ठीक है, हर दिन ही। बाकी 2 दिन हफ्ता तो छुट्टी होती है, उसके बाद 24 घंटे चलती है, आप किसी भी टाइम कर सकते हैं काम। उसके बाद यहाँ पे ना सेशन को देखने के लिए एक वेबसाइट यूज होती है, वो होती है फॉरेक्स फैक्ट्री, ठीक है। सेशन को भी देख सकते हैं, इसमें न्यूज़ वगैरह भी होती हैं, न्यूज़ के बारे में भी बताऊंगा, यानी कैसे हम न्यूज़ को रीड वगैरह कर सकते हैं, और इसमें हम कैसे थोड़ा सा देख सकते हैं वो बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास 4 मिनट है। 4 मिनट के बाद सेशन वाइंड अप हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट सेशन नहीं करेंगे, क्योंकि इसी सेशन में सारी चीज़ें ना हमारी ऑलमोस्ट कवर हो रही हैं, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा सा नीचे करोगे ना, नीचे जाओगे, या ऐसे ये देखो ये फॉरेक्स फैक्ट्री है, इसका होम बटन है, यहाँ पे होम पे प्रेस करोगे ना ऐसे करके, और उसके बाद आप फुल डाउन चले जाना, फुल डाउन। जब फुल डाउन जाओगे ना, थोड़ा सा आपने ऊपर आना है, तो यहाँ पे ये चीज देखो, यहाँ पे लिखा है ना सेशन, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कौन सा सेशन अभी चल रहा है। तो ये देखो सिडनी यानी कि 4:13 लोकल टाइम पे ओपन होगा, फिर ये टोक्यो जो है ये ओपन इस टाइम पे होगा, फिर लंदन सेशन आ जाता है, ठीक है, फिर न्यूयॉर्क सेशन आ जाता है। तो यहाँ पे देखो इसकी टाइमिंग लिखी हुई है, यानी कि ये लंदन सेशन जब ओपन होता है ये 1 बजे ओपन होता है, टोक्यो सेशन 2 बजे ख़त्म होता है, सिडनी 4 बजे ओपन होके ये 12 बजे ख़त्म होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये लंदन सेशन जो है वो ख़त्म होता है रात के 10 बजे, और न्यूयॉर्क सेशन जो है वो देखो 6 बजे ओपन होके और अभी चलता है रात के 3 बजे तक, ठीक है। तो अभी जो सेशन चल रहा है ये लंदन चल रहा है, ये लाइन भी शो हो रही है। तो इन सेशन के बिहाफ पे हम ट्रेड भी करते हैं, इन सेशन का पता होना चाहिए, और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें कवर की हैं, यानी कि फॉरेक्स के बारे में एक रैंडमली मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद मेजर माइनर पेयर्स के बारे में बताया, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। फिर उसके बाद आपको मैंने कमोडिटीज़ यानी गोल्ड उसके शॉर्ट फॉर्म वगैरह उसको हम कैसे यानी कि रीड कर सकते हैं, पेयर्स वगैरह, यानी कि उन सारी चीज़ों को बताया। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यहाँ पे ना स्क्रीनशॉट भी ले लो इन पेयर्स वगैरह का। कल मैं आपसे रैंडमली पूछूंगा गोल्ड का पेयर कौन सा है, या यूरो का पेयर कौन सा है, ठीक है, और कौन सा सेशन को कब ओपन होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन वगैरह भी करेंगे। उसके बाद सेशन के बारे में बताया, ठीक है। जो बेसिकली 4 सेशन होते हैं, कब कब ओपन होते हैं, उसका प्रॉपर टाइम देखने का तरीका भी बता दिया इनको, उधर से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन में हमने ये रीड किया है, ठीक है। एक बेसिक चीज़ थी, एक इन्फॉर्मेशन यानी कि आपको होनी चाहिए थी इन सारी पेयर्स, क्योंकि अगर आपको इन इन्फॉर्मेशन नहीं होगी इन चीज़ों की, तो जारी बात है जब हम नेक्स्ट काम करेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे करूँ कहूँगा आपको कि गोल्ड निकालो, ठीक है, एक्स ए यू यू एस टी पे ट्रेड करो, या एक्स ए यू यू एस टी का चार्ट ओपन करो, तो आप सोचते रहो कि यार एक्स ए यू यू एस टी है क्या। तो अब आपको पता होना चाहिए कि एक्स ए यू यू एस टी का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये कल इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों से पूछूंगा। तो अभी किसी बंदे का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्रिप्टो और फॉरेक्स के टेक्निकल जो एनालिसिस है वो सेम ही है, कोई ज़्यादा, क्योंकि जो मैं एनालिसिस करने का तरीका मैं बताऊंगा ना, जो मैं सिखा रहा हूँ कंसेप्ट, वो आप किसी भी ग्राफ के साथ आप अप्लाई कर सकते हो। 1 मिनट बाकी है, जल्दी से कोई क्वेश्चन करना चाहता है अगर है तो कर ले। ऑलमोस्ट बेसिक था, सबका क्लियर ही है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम फिर क्लास का जो टाइम है ना, क्योंकि अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी या मैं कहीं बाहर गया हुआ था, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, यानी कि 9 बजे तो एग्जैक्ट टाइम पे हमने करनी है। अगर आधा घंटा यानी कि 10 बजे के पहले पहले हम इंशाल्लाह कर लिया करें क्लास, अगर 10 बजे से पहले टाइम गुजर गया तो फिर हम अपनी जो क्लास है वो स्किप कर दिया करेंगे, वरना 9 बजे तो कन्फर्म है ना इंशाल्लाह हो जाए करेगी क्लास, ठीक है। बाकी कुछ अगर मसला वगैरह आता है, कोई भी इशू वगैरह, तो उसमें फिर थोड़ा अप डाउन हो जाता है। बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल वाली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मैं रिकॉर्डिंग
रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह भेज दूंगा, लिंक वगैरह, तो उसको आपने फॉलो भी कर लेना है, ठीक है, उसमें आपको ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। आगे आगे चीज़ें इंशाल्लाह बहुत आपको सीखने वाली मिलेंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।